आज हम इस वीडियो में प्रोसेस शेड्यूलिंग के बारे में बात करेंगे। तो शेड्यूलिंग क्या होती है हमारी? शेड्यूलिंग हमारा एक टाइम टेबल होता है, ठीक है। टाइम टेबल होता है हमारे सिस्टम का, जो कि क्या करता है, टास्क परफॉर्म करवाता है, ठीक है। हमारे एक टास्क को कंप्लीट होने में हमारा इतना टाइम यूज़ हो रहा है, हमारा इतना ही टाइम लग रहा है, तो वो क्या है, हमारी शेड्यूलिंग है। तो शेड्यूल जब भी हमारी प्रोसेस में क्या होता है, हमारे इनपुट एंड आउटपुट क्या होता है, टाइम इन्वॉल्व होता है, और हमारी सीपीयू का भी टाइम इन्वॉल्व होता है। तो वो क्या होती है, हमारी प्रोसेस शेड्यूलिंग। मतलब कि हमारी जो प्रोसेस शेड्यूलिंग होती है उसमें इनपुट आउटपुट एंड सीपीयू दोनों का टाइम क्या होता है, इन्वॉल्व होता है। तो जो भी हमारे क्या होते थे, यूनिप्रोग्राम्स क्या होते हैं हमारे, जो सिर्फ क्या होते हैं, सिंगल टास्क ही परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो जो हमारे यूनिप्रोग्राम्स होते थे, जैसे कि MS DOS वगैरह, वो क्या करते थे, एक टाइम के ऊपर सिर्फ एक ही टाइम को क्या करते थे, यूज़ करते थे, और उस टाइम हमारी जो CPU होती थी वो क्या रहती थी, फ्री रहती थी। तो ये क्या करता था, वेस्टेज होती थी इसमें, हमारी टाइम की वेस्टेज होती थी एंड मेमोरी की। तो जब हमारा एक टास्क चल रहा है, वो सिर्फ किसको, मान लो वो हमारे इनपुट और आउटपुट ऑपरेशंस को, टाइम्स को यूज़ कर रहा है, तो वो क्या, उस टाइम हमारी CPU क्या रहेगी, फ्री रहेगी, तो ये किसी काम में नहीं आएगी। लेकिन जो हमारा क्या होता है, मल्टी प्रोग्रामिंग होती है, जो हमारे मल्टी प्रोग्राम्स होते हैं, उसमें हम क्या कर सकते हैं, मोर देन 2 क्या कर सकते हैं, टास्क को परफॉर्म करते हैं। तो उस टाइम क्या होता है, जब हमारा इनपुट और आउटपुट टाइम यूज़ हो रहा था, मतलब इनपुट और आउटपुट ऑपरेशंस हो रहे होते हैं, तो उस टाइम हमारी जो CPU होती है, वो हमारा नेक्स्ट टास्क होता है उसके लिए रेडी होती है, ठीक है। अगर हमारा CPU रन करवा रही है हमारे नेक्स्ट टास्क को, तो वो वेट करेगा इनपुट और आउटपुट ऑपरेशंस का। अगर हमारा आउटपुट टास्क को परफॉर्म करवा रहा है, तो उसमें हमारे CPU में नेक्स्ट टास्क चलता रहेगा, वो रेडी स्टेट में रहेगा। लेकिन यूनिप्रोग्राम में क्या होगा, हमारा अगर इनपुट और आउटपुट में वर्क हो रहा है, ऑपरेशंस चल रहे हैं, टास्क परफॉर्म हो रहा है, तो सिर्फ वो इनपुट और आउटपुट में ही रहेगा, लेकिन उस टाइम हमारी CPU क्या रहेगी, फ्री रहेगी। तो इसमें क्या होती है, हमारी वेस्टेज होती है टाइम की, और हमारी मल्टी प्रोग्रामिंग होती है, उसमें वेस्टेज नहीं होती है। तो हम मेमोरी का अच्छा यूज़ कर सके, तो वो ये सब किसकी वजह से पॉसिबल है, हमारा शेड्यूलिंग की वजह से। तो हमारी जो अलग अलग टाइप की शेड्यूलिंग्स होती है, उसमें सबसे पहला टाइप आता है FCFS। तो हमारा FCFS क्या हो गया, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। ये क्या करेगा, जो भी इसमें हमने टास्क को एग्जीक्यूट करवाना होता है, जो भी CPU के पास क्या होती है, रिक्वेस्ट होती है, वो हमारी ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाती है। इसमें क्या होती है, ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूशन होता है हमारे टास्क का, हमारी प्रोसेस का। और ये क्या है, हमारी ईजीएस्ट, जो हमारी सबसे सिंपल शेड्यूलिंग और एल्गोरिथम है, वो क्या है, हमारी FCFS, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। ईजीएस्ट है एंड ये सिंपल टू अंडरस्टैंड है, इसको अंडरस्टैंड करना क्या है, इजी है। नेक्स्ट है हमारा, जो भी मतलब कि ये वर्क करती है हमारी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, वो किसके ऊपर करती है, हमारी FIFO क्यू के ऊपर। अभी ये FIFO क्या है, हमारा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। मतलब कि क्या है, जो भी हमारा पहले टास्क आएगा, जो भी हमारी प्रोसेस पहले चलेगी, वो पहले ही ख़त्म होगी, ठीक है। इसमें सबसे पहले हमारी क्या होगी, जो रिक्वेस्ट होगी प्रोसेस की, रिक्वेस्ट किसको जाएगी, हमारी सबसे पहले CPU के पास जाएगी,
देन सीपीयू क्या करेगी, इसको एलोकेट करेगी कि हमारी जो वो प्रोसेस है, अगर हमारी मेमोरी क्या है, अगर हमारी सीपीयू फ्री है तो वो उसको क्या कर लेगी, एक्सेप्ट कर लेगी। ठीक है, वो इसको कौन सी स्टेट में डाल देगी, रेडी स्टेट में। तो जो ये हमारी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है, ये हमारी सपोर्ट करती है परमिटिव एंड नॉन परमिटिव प्रोसेस को। तो हमारा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व क्या हो गया कि ये सबसे पहले रिक्वेस्ट करेगी हमारी सीपीयू को। सीपीयू क्या देखेगी, उसको एनालाइज करेगी कि अगर तो उसकी मेमोरी फ्री है, अगर हमारी सीपीयू फ्री है तो उसको क्या कौन सी स्टेट में डाल देगी, वो रेडी स्टेट में डाल देगी। वेटिंग अगर हमारा एक प्रोसेस ख़त्म हो जाएगी देन वो उसके बाद में ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, एग्जीक्यूट हो जाएगी। ठीक है, मतलब जो प्रोसेस आपकी सबसे पहले आएगी वो सबसे पहले ख़त्म होगी, और जो आपकी प्रोसेस सबसे लास्ट में आएगी, बाद में आएगी, वो आपकी सबसे बाद में फिनिश होगी। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम, आप टिकट बुक करवाते हो। ठीक है, आप टिकट बाइंग टिकट, आप टिकट खरीदते हो। ठीक है, तो जो भी बंदा सबसे पहले लाइन में लगेगा उसको सबसे पहले टिकट मिल जाएगी। तो ये भी केस का एग्जांपल हो गया हमारा FIFO का, मतलब कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। नेक्स्ट है हमारा SJF। तो SJF हमारा क्या है, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। शॉर्टेस्ट से ही याद रखना है, जिस भी प्रोसेस को हमारा टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा। जो प्रोसेस हमारी जितने शॉर्ट टाइम में, जितने कम टाइम में फिनिश हो जाएगी, वो प्रोसेस हमारी क्या होगी, पहले चलेगी। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जो भी हमारी प्रोसेस आगे वेटिंग में, जो हमारी टास्क हमारे वेटिंग में चल रहे होते थे, वो क्या हो गए, अब नहीं चलेंगे। जिस भी टास्क को करने में कम टाइम लगेगा हमारा, वो हमारा टास्क क्या होगा, पहले फिनिश हो जाएगा। तो इससे क्या होगी, हमारी वेस्टेज नहीं होगी मेमोरी की। और जो ये हमारी SJF होती है, ये हमारी मोस्टली कहाँ यूज़ की जाती है, बैच टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेसेस में। क्योंकि बैच टाइम में हम क्या करते हैं, लार्ज डाटा के लिए यूज़ होता है हमारा बैच टाइम। तो क्या होगा, जो भी हमारा डाटा, जो हमारी प्रोसेस क्या होगी, स्मॉल टाइम, मतलब कि जिसका टाइम क्या होगा, शॉर्ट होगा। कम टाइम वाली प्रोसेस हमारी, जो भी उसका कम टाइम, जो भी डाटा का क्या होगा, जिस डाटा को एक्सेस करने के लिए कम टाइम लगेगा, वो डाटा सबसे पहले उठा लेगी। और जिस डाटा को एक्सेस करने के लिए ज़्यादा टाइम लगेगा, वो क्या करेगी, इसको बाद में, उसको वेटिंग स्टेट में डाल देगी, उसको बाद में ये फिनिश करेगी। तो जो भी डाटा का सबसे कम टाइम होगा, उस डाटा को ये पहले एक्सेस कर लेगी, और जिसका टाइम ज़्यादा होगा उसको ये बाद में एक्सेस करेगी। और जो ये भी हमारी प्रोसेस होती है, ये भी कौन सी होती है, हमारी प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव्स होती है। एग्जाम्पल, आप क्या कर रहे हो, डाउनलोड कर रहे हो कोई भी फाइल गूगल से, तो जिस भी फाइल को आपका क्या लगेगा, कम टाइम लगेगा, और जिसकी क्या होगी, जिसका साइज़ आपका छोटा होगा, वो फाइल क्या होगा, ये सबसे पहले डाउनलोड हो जाएगी। और जिस भी फाइल का साइज़ ज़्यादा होगा, उसको टाइम ज़्यादा लगेगा, वो फाइल बाद में डाउनलोड होगी आपकी। तो ये किसका एग्जांपल हो गया, हमारा SJF का। तो आज हमने क्या पढ़ा कि प्रोसेस शेड्यूलिंग क्या होती है हमारी। तो शेड्यूलिंग क्या होगी हमारी, एक ऐसी प्रोसेस होती है जो कि हमारे इनपुट ऑपरेटिंग, जो भी हमारे इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस होते हैं, जो उनके टाइम्स होते हैं,
एंड जो हमारा सीपीयू का टाइम होता है, उन दोनों के बीच में जो भी हमारी प्रोसेसेस होती है वो क्या होती है, हमारी शेड्यूलिंग। यूनि प्रोग्रामिंग की में क्या था, हमारा सिंगल टास्क यूज़ होता था। उसमें क्या होता था, हमारी सीपीयू खाली बैठी रहती थी जब भी हम इनपुट और आउटपुट का यूज़ कर रहे होते थे। लेकिन हमारी मल्टी प्रोग्रामिंग में क्या होता था कि वो हमारी सीपीयू उसमें फ्री नहीं रहती थी, मतलब कि उसमें जो मेमोरी की वेस्टेज होती थी वो नहीं होती थी। जो भी हमारा टास्क था, जो भी हमारा टास्क हम परफॉर्म कर रहे हैं, वो क्या जाएगा, हम एक तो हमारा टास्क चल रहा है, एक हमारी प्रोसेस चल रही है, तो दूसरी प्रोसेस किस में चली जाएगी, हमारी रेडी स्टेट में, वो नेक्स्ट एग्जीक्यूशन के लिए तैयार हो जाएगी। तो हमारी शेड्यूलिंग क्या था कि हमारी शेड्यूलिंग हमारी ऐसे एल्गोरिथम्स है जो कि हमारी मेमोरी की वेस्टेज को क्या कर देगी, कम कर देगी। इससे हमारी मोर देन हम 2 टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं, और जो हमारी शेड्यूलिंग होती है एल्गोरिथम वो अलग अलग टाइप की होती है। और जब भी हमारी क्या करेगी, कोई भी प्रोसेस हमारी सीपीयू को असाइन कर लेगी, तो जितने भी हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में जो भी हमारी प्रोसेसेस काम करेगी वो किसके ऊपर डिपेंड रहेगा, हमारी शेड्यूलिंग के ऊपर डिपेंड रहेगा, वो सीपीयू के ऊपर डिपेंड होगी। जो भी हमारी प्रोसेस को कम टाइम लगेगा वो सबसे पहले ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, ये तो हमारी कौन सी हो गई थी, SJF शेड्यूलिंग, मतलब कि शॉर्टेस्ट जो फर्स्ट शेड्यूलिंग। और हमारी सेकंड कौन सी हो गई, हमारी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, मतलब कि जो हमारी पहले आएगी वो हमारी क्या होगी, पहले ख़त्म हो जाएगी। तो ये डिफरेंट प्रोसेसेस में हम डिफरेंट शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स यूज़ करते हैं। जो ये हमारी SJF है, ये हमारी बैच टाइम ऑपरेटिंग के सिस्टम के लिए यूज़ होती है, क्योंकि हमें उसमें लार्ज डाटा एक्सेस करना होता है। तो जिस डाटा को एक्सेस करने के लिए हमें कम टाइम लगेगा वो कम टाइम में ख़त्म हो जाएगी, और जिसको ज़्यादा टाइम लगेगा वो क्या हो जाएगा, उसको नेक्स्ट एग्जीक्यूशन के, मतलब कि नेक्स्ट क्यू में डाल देगी ये। और हमारी जो शेड्यूलिंग्स होती है वो प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव दोनों टाइप्स की होती है। तो अगर सिंपल वर्ड्स में कहा जाए कि हमारा शेड्यूलिंग का क्या काम होता है, ये हमारी सीपीयू को क्या करती है, जो भी इसमें मेमोरी की वेस्टेज होती है ये उसको बचाएगी, और क्या टाइम इसमें कम लगेगा, ये हम इजीली क्या कर सकते हैं, अपनी प्रोसेस को अपने अकॉर्डिंग हैंडल कर सकते हैं। अगर आप SJF में काम कर रहे हो तो आपका डाटा जो भी आपको डाटा पहले चाहिए, मतलब कि जिस डाटा का टाइम कम होगा वो आपको पहले मिल जाएगा। नेक्स्ट आपका जो FCFS है, अगर आप इस एल्गोरिथम में काम कर रहे हो शेड्यूलिंग की, तो क्या होगा, इसमें जो भी आपकी प्रोसेस पहले होगी वो पहले ख़त्म हो जाएगी। तो मतलब कि अकॉर्डिंग टू यूज़र, अकॉर्डिंग टू एंड नीड ऑफ डाटा, आप प्रोसेसेस को क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो कि आपको कौन सी प्रोसेस आपको कब चाहिए। तो जनरली क्या बात है कि हमारा जो इनपुट और आउटपुट ऑपरेशंस होते हैं हमारे, उनका टाइम और हमारे सीपीयू का टाइम, ठीक है, दोनों का टाइम हमारी शेड्यूलिंग में इन्वॉल्व होता है। अगर हमारा अगर हम इनपुट और आउटपुट ऑपरेशंस काम कर रहे हैं तो उस टाइम हमारी सीपीयू क्या नहीं रहेगी, फ्री नहीं रहेगी, इसमें हमारी नेक्स्ट प्रोसेस एग्जीक्यूशन के लिए रेडी हो जाएगी। तो ये थी हमारी शेड्यूलिंग। अगर आपको नहीं पता चला हो तो आप पूछ सकते हो, ये क्वेश्चन आपको 5 नंबर में ज़रूर आ सकता है। और जो मैक्सिममली हम क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो FCFS और SJF के ऊपर पूछे जाते हैं। ये आपको 5 नंबर में अलग से भी पूछा जा सकता है कि हमारा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व या हमारा शॉर्टेस्ट जो फर्स्ट, ये आप इन शेड्यूलिंग को डिफ़ाइन करो ऑपरेटिंग सिस्टम में। अगर आपको 10 नंबर में क्वेश्चन आता है तो आप पहले शेड्यूलिंग के बारे में लिखना, फिर आप इसकी टाइप्स को लिख देना कि हमारे शेड्यूलिंग के ये टाइप्स होते हैं, और किन्हीं 2 टाइप्स को या आप 3 भी इसमें 3 टाइप्स भी आप इसमें डिफ़ाइन कर सकते हो। लेकिन जो एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है वो इन 2 के बारे में ही मैक्सिमम पूछा जाता है, तो मैंने ये 2 ही अभी आपको पढ़ाए हैं। तो
तो अगर आपको इसमें कुछ नहीं पता चल रहा हो तो पूछ लेना, कमेंट कर देना। थैंक यू।